Pankaj ji, I'm so happy to have you here on the Education Next podcast. And trust me, when I was in the IMA gathering last month, I got this new idea of, hosting all the amazing people that I met, because I realized that there's so much happening in India. And, and it should be out there. People should know what amazing things people are doing. And so I'm so thankful to you for considering this invite and being here. Please tell us about yourself. Please go ahead. Yeah, hello everyone. I'm Pankaj Jain, and I'm basically mechanical engineer by my profession. So I got my placement after my college, and after 2 years, I found that I am not mechanical engineer by my choice. So I left. I resigned from my job, and then I went for writing books. I started my own school. I went for India tour with my friend, and after exploring for at least 5 to 7 years, uh, I got the idea of unlearning and then relearning again. Wow. So actually, I got married in 2003, and I have two daughters. So the elder one is 20 now, and the younger one is 16 now. Both of my daughters are unschoolers. Wow. And the idea came into my mind due to my own experience. That's so amazing. I mean, like the path you have taken, of course, it is very less traveled path, spending your time in understanding yourself, going on a journey with your friends. And you have done it for a very long time. Like you went. So can you tell us about that travel that you took? What happened in your brain? What went wrong in your brain? Actually, I feel that if I'm speaking in my own mother tongue, then I Yes, would be more please. expressive. चलिए ज्यादा मजा आएगा. So, Please, जैसे भी हम comfortable हैं. Yeah. तो जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास जो सोशल डिमांड होती है, उस वजह से हम लोग अपने रास्ते चुन लेते हैं. करेक्ट. तो उसी वजह से मैं इंजीनियर बन गया था. और जब मैं वहां पे गया एक्चुअली वो काम करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि वो तो मैं बिल्कुल नहीं, और कुछ भी हो सकता हूं पर वो मैं नहीं हूं. और जब आप किसी एक माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं, तो फिर आपको नजर आने लगता है कि अब क्या असल में है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप समाज को जवाब तो दे चुके हो अपने आसपास. तब आपके अपने सवाल खड़े होते हैं, और ये बहुत सारे नए लोग जो अभी प्रोफेशन में आए होंगे, उनको ये चीज महसूस होती होगी कि व्हाट डू दे वांट. हो सकता है 30s में अपने अचानक से सवाल खड़ा हो जाए. तो मैंने फिर अपना लिखना शुरू किया, मेरी शायरी शुरू हुई, पोएट्री की बुक्स मैंने पब्लिश की. और जो इंडिया टूर के लिए गया था मैं अपने दोस्त के साथ, तो बहुत दिनों तक मैं प्लान करता रहा कि ट्रेन से जाना है या किसी और. तो फिर व्हीकल में मेरा एक दोस्त आया मेरे साथ, और हम बाइक के थ्रू गए. अच्छा. और इसके लिए हमने अपना नेटवर्किंग शुरू किया. बजट वाज लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर हाँ चीजें करनी थी. ये इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि है ना, ऐसा होता क्या है कि हम एक के बाद एक एक कुछ फॉलो करते रहते हैं, है ना, कि हमको पता होता है इट्स वेरी सिक्योर लाइफ कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर कॉलेज आ जाएगा. और कहीं पे भी हम ब्रेक नहीं करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, या फिर शायद मौका भी नहीं मिलता है कि हम ब्रेक कर सके, क्योंकि जहां पे भी आप ब्रेक लेते हैं लोग आपसे पूछना शुरू करते हैं, अरे क्या हुआ, आप क्यों रुक गए ना, क्या हो गया. तो बच्चों को तो, या जब टीन्स या जैसे यंग लोगों को तो ये आइडिया भी नहीं होता है कि मैं ब्रेक करके अपने आप से पूछूं कि मुझे क्या चाहिए. ऑफ कोर्स प्रेशर होता है कि जैसे ही आप बड़े हो गए आपको पैसे बनाना है और अपने आप को सपोर्ट करना है, लेकिन ये जो प्रेशर इतने लोगों को तोड़ चुका है हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में, सो मेनी पीपल हैव जस्ट ब्रोकन कि क्या करें, क्योंकि समझ में ही नहीं आया. जैसे आपने जब ये ट्रैवल लिया तो आपको टाइम मिला कि मैं कौन हूँ, क्या चाहिए मुझे भाई. और जैसे आप तो आपने इंजीनियरिंग की तो आपने प्रूफ कर दिया कि चलो दिस इज
मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैंने उसको प्रूव कर दिया, अब मैं अपनी एक जर्नी के लिए निकलूंगा। और आई थिंक बहुत लोगों के साथ अब ऐसा हो रहा है कि वो कुछ कंप्लीट करते हैं और फिर किसी ना किसी के बहाने, शायद वो बच्चों के बहाने, या फिर बहुत लोग अपना कुछ कोई रास्ता कुछ अलग ले लेते हैं, शायद वो कोई वर्कशॉप होगा, या किसी एक इंसान से आप मिल लेते हैं, या वो कोई आश्रम हो, या कोई एक हम्म। लाइफस्टाइल की कोई बात हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब आपने अनस्कूलिंग शुरू किया अपने बच्चों के साथ, तो कितने साल पहले आपने शुरू किया, और क्या प्रेशर्स से आप गुजरे उस वक्त, और अभी आप कौन से स्टेज पे हैं? I started in I think 2007. हम्म। मेरी एल्डर डॉटर जब 4 इयर्स की थी, सुकून नाम था उसका। हम्म। नाम रखा है, मैं एक्चुअली शायरी में था इसलिए हम्म। सुकून नाम रखा मैंने। हम्म। और वो जा रही थी पहले तो स्कूल में, पहले मैं स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं था, लेकिन एक एक स्कूल में गया मैं। हम्म। वो मेडिटेटर थे, एक अच्छा। स्वामी ध्यान आलोक करके, ओशो के फॉलोअर। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि कंपटीशन की वजह से क्रिएटिविटी किल हो जाती है। तो वो वाह। कहीं परफॉर्म करने जा रही थी, उसकी मदर कह रही थी कि चॉकलेट ले लो, तो हम्म। परफॉर्म करने के बाद भी ये रिवार्ड मिलेगा। उन्होंने कहा करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। हम्म। लोग जो कुछ भी कर सकते हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं करते, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए लोगों ने गाना छोड़ दिया, डांस हम्म। करना छोड़ दिया, हर वो चीज जिसमें वो जीत नहीं सकते उसका हम्म। आनंद खो दिया उन लोगों ने। तो हम्म। ये बात मुझे थोड़ी इंप्रेसिव लगी, और मैंने उनके पास अपनी बच्ची को 2-3 सालों के लिए हम्म। सेकंड या थर्ड क्लास तक भेजा। अच्छा। और फिर मुझे ये चीज दिखने लगी कि हम्म। हम जो भी स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, तो हम्म। इंडिया में टीचर्स का जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ एस्टीम है, दैट इज नॉट राइट। मतलब सोसाइटी उनको इस तरीके से, हम्म। तो इस तरह का सेल्फ एस्टीम आपके हम्म। बच्चों में रिफ्लेक्ट हो सकता है। और सबसे ज्यादा मुझे जरूरी था कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा, तो हम्म। मेरे पास दो चीजें आनी चाहिए थी। एक तो कुछ करने की चाहत, हम्म। that I want to do something, हम्म। and then that I want to connect with others, दूसरे लोगों के साथ मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि ये दोनों ही चीजें कहीं मिसिंग थी। जब आप एक हम्म। सिस्टम में जाते हो तो हर एक इंसान को, मैं मतलब अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा था, हम्म। आई वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो हम्म। मैंने मेरिट स्कॉलरशिप भी ली है, और मैं पहले व्हाट शुड बी डन, बस वही लाइन थी कि क्या किया जाना चाहिए, वही सब करता जा रहा था। व्हाट आई हम्म। वांट टू डू, उस पर तो बात ही नहीं हो रही थी। करेक्ट। तो जब आप लोगों को उनके जवाब दे देते हो, तब आपके सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। वही चीज मेरे साथ हुई। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता कि मैंने जो कुछ भी सीखा वो मेरे लिए कहाँ काम का है। हम्म। तो मैं अपने बच्चों को वक्त देना चाहता हूँ, क्योंकि जो वाह। टाइम मुझे मिला था हम्म। उसमें मेरी अनलर्निंग होने के बाद में रियल लर्निंग शुरू हुई। हम्म। मतलब उसके बाद मैंने जो सीखना शुरू किया तो बहुत कुछ सीखा, और वही हम्म। चीज मैं अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। हम्म। चैलेंजेस आए बहुत सारे। तो हम्म। एक तो ऐसा हुआ कि रिलेटिव्स कहने लगे कि तुम तो हम्म। पढ़े लिखे हो यार, और कोई करता तो समझ आ जाती बात। या वाइफ से किसी ने कहा कि ये तो हम्म। पागल आदमी है, सन की पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन तुम तो समझदार हो, माँ हो, बच्चे आपके हैं, तो तुम तो समझो किसी बात को। एक रिलेटिव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अगले महीने में आई और ये स्कूल नहीं जा रहे होंगे बच्चे, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, ओ माय गॉड। तुम्हारे घर नहीं आऊंगी कभी। ओ माय तो गॉड। ये चैलेंजेस आए थे। और कभी कभी बहुत लो हो जाते हो आप, क्योंकि वो क्लियर रास्ता नहीं है, दैट इज नॉट लाइक सम हाईवे। ये छोटे से ऐसे पाथ हैं जो अभी बने भी नहीं है, रास्ता आप बना रहे हो जंगल उखाड़ करेक्ट। के। ऐसे करेक्ट। समझ ले, पगडंडी है ये। तो कहीं ना कहीं तो डर लगेगा। ट्रू। डर तो लगता है। और आई थिंक एक स्टेज आ जाता है कि जब आपको लगता है कि नोबडी कैन स्टॉप यू, कहते हैं ना, पैशन वाली बात है या फिर इंटरेस्ट हम्म। है। तो आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कम टू अ स्टेज वेयर आपको पता होता है कि अब आप नहीं रुकने वाले हो। आपने वो, कहते हैं ना लोग, आपने एक गाड़ी में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपने वो चीज चख ली है, अब वापस नहीं जा पाओगे। तो आप तो पोएट हो, बोल के चले जाते हो। हमारे साथ वो इट जस्ट स्टिक्स टू आवर ब्रेन कि अरे क्या बोल दिया, कितना सच बोल दिया। एंड
आपकी, इनफैक्ट गोइंग बैक टू, आप जो इतनी सारी चीजें करते हैं, यू आर एन ऑथर, यू राइट पोएट्री, आपने अभी अनस्कूलिंग पे बुक लिखी है, and you're a stock market guru, and I am not aware of a lot of things that you're doing, and I think we will, अगर आप कुछ बताएं कि इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो और कितना मजा आता है आपको to live life the way you want to live. Yeah. जब मैंने अपना जॉब छोड़ा ना, हम्म। तो पहले तो ईमानदारी से सबको बता दूं कि ये जो रास्ता होता है हम्म। वो आपकी कल्पना, आपके इमेजिनेशन में अलग होता है, और असल में जब वो चीज घटती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं। तो इट्स लाइक आप ए से नीचे जाते हो, और हम्म। फिर धीरे से ताकत लेके वापस उठना शुरू So करते true, हो। so true. हाँ, तो मैं रेजिग्नेशन के 2-3 साल बाद तो सोच रहा था कि कंपनी को एक लेटर लिख देता हूँ कि हम्म। आधी सैलरी में मुझे प्लीज ले लो, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। So cute. तो वहां मैंने पहले किताब लिखी, पोएट्री लिखी। पोएट्री लिखने के साथ एक यंगस्टर, 20 साल की उम्र थी जब मेरा पहला बुक पब्लिश हुआ, तो मुझे Wow. लगा कि बस ये किताब जाएगी, लोग पढ़ेंगे और परसों से दुनिया बदल जाएगी। बड़े जोश में आप चीजें करते हो, और फिर हम्म। वो पता लगा कि वो किताब लोगों ने पढ़ी, बोले हाँ अच्छा है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ तुमको ये ध्यान रखना था, वो ध्यान रखना था। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो जज्बात था, मैं इमोशन जो देना चाह रहा था, उस पर तो बात ही नहीं हो रही। ये मेरी कविताओं की समीक्षा कर रहे हैं। तो फिर मैं राइटर्स की परिचर्चाओं में गया, तो वहां पे मैंने इसे देखा कि यार ये तो कोई अलग दुनिया है। मैं राइटर्स को जैसा सोचता था कि ये हम्म। लिखते हैं और अपना दिल उड़ेल के रख देते हैं, वहां पे अचानक ऐसे लगने लगा कि अपनी जिंदगी की सारी गलतियों को बाद में सजा के लिख दिया, जैसे गोबर में धनिया पर परोस दिया और वाला गार्निश करके डाल दिया अपनी सारी गलतियों को। तो ये लिखना और करना दो अलग अलग बातें लगने लगी। हम्म। चलिए, थोड़ा ब्रेक हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं। हम्म। आई थिंक कनेक्शन वाज लॉस्ट। आई थिंक इट रिज्यूम फ्रॉम देयर, सो वी कैन जस्ट कंटिन्यू। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपकी राइटर की पब्लिश कुछ। की मैंने। हाँ। पहले मैं दिल्ली गया पब्लिशर्स के पास, उन्होंने कहा कि हम्म। ठीक है आप पैसा दे दीजिए और आपकी बुक्स पब्लिश होगी, फिर लाइब्रेरीज में चली जाएगी, हम्म। गवर्नमेंट सप्लाई में बिक जाएगी। तो मुझे लगा कि ये तो एक अलग ही चीज हो गई, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। हम्म। फिर एजुकेशन पे हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, हमने अपना एक स्कूल शुरू किया वाह। अपने भाई के साथ में। हम्म। और स्कूल में हमने कहा हमारे पास रिसोर्सेज में कुछ नहीं है, बिल्डिंग नहीं, हम्म। हमारे पास व्हीकल नहीं है, हम्म। ना बड़े बड़े झूले या गार्डन है, हमारे पास सिर्फ एजुकेशन है, वो हम देना चाहते हैं। हम्म। कुछ लोगों को बात समझ में आई और हम्म। फिर हमने काम किया। हम्म। तो काम हम ठीक से करना चाह रहे थे, उसमें बहुत कुछ इनोवेट करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनल डिमांड्स होती है पेरेंट्स की, वो एब्सोल्युटली। चीजों हम्म। को खुद ही बदलने नहीं देना चाहते। हम्म। उनके लिए हम्म। वो छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे क्लास में इस बच्चे का रैंक क्या आ रहा है, ये कितने घंटे हम्म। पढ़ाई कर रहा है, हम्म। इसको क्या क्या चीजें अभी इस उम्र में पता होनी चाहिए, बाजू वाले हम्म। स्कूल में ये पता है। तो हम्म। चूंकि हम जानते थे कि ये चीजें लाइफ नहीं बनाएगी, हम्म। तो फिर मैं उस चीज से बाहर हो गया। और हम्म। वैसे भी मेरा मैंने लव मैरिज किया है, तो मेरे भाई नाराज थे थोड़े, तो हम्म। उस वजह से जो डिस्टरबेंसेस हुए तो मैं बाहर हम्म। निकल आया और फिर हम्म। अपने जिंदगी में नई चीजें तलाश करना शुरू की। हम्म। और तब मैंने बनाया था एक स्पोकन इंग्लिश का सबकॉन्शियस टेक्निक बेस्ड कोर्स, और कुछ वाह। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिए। कुछ स्कूल्स में हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे कुछ समय के लिए हम्म। कि इफेक्टिव एजुकेशन कैसे होनी चाहिए। हम्म। हम्म। सो मतलब आपने, वो कहते हैं ना, सही मायने में हाउ टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड हाउ टू गिव व्हाट यू नो, इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी, लाइक यू सेड, कि शुरू में लगता है कि हम रात भर में ही कुछ कर लेंगे, एंड देन व्हेन योर जर्नी रियली स्टार्ट्स यू आर लाइक, अरे वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। बट आई थिंक वो एक जिद जो होता है कि मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस, एंड मुझे यही करना है, जब ये समझ आ जाए तो शायद यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कैसे करना है। आई थिंक पीपल विल ऑलवेज फिगर इट आउट। ऐसा हम्म। मुझे लगता है कि कैसे करना है,
आप कभी ना कभी फिगर आउट कर लेंगे, बट एज लॉन्ग एज यू नो क्या करना है, वो अगर फिगर आउट हो जाए बंदे को, चाहे वो कितना भी, वो कहते हैं ना कि देयर इज नो हरी। तो अपने वो गैरी ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स कि हम वी आर बहुत वी आर वरीड कि हम लोग 25 years तक एवरीथिंग शुड बी फिगर्ड इट आउट, बट इट्स नॉट, हम्म। यू नो, वी हैव बीन फेड द रॉन्ग थिंग्स इन अ ब्रेन कि 25 साल तक ही सब कुछ फिगर आउट हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। देयर हैज टू बी, यू नो, कि बहुत अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए टू फिगर आउट एंड टू लिव अ लाइफ। इट कैनॉट बी, nothing can promise you a complete happy life, but at least maybe the way you want to live. And then your another part of the story that I find very exciting is moving to Goa and living a nomadic kind of a life, which is very interesting because this is catching up now. अभी ये एक हर इंसान नोमैड, डिजिटल नोमैड बनना चाहता है, बहुत सारे लोग इनफैक्ट। और आपने बहुत पहले कर लिया ये, यू सेट दिस पाथ अलोंग बैक। तो मुझे कुछ बताइए आपके गोवा जाने की जर्नी, एंड यू स्टिल विश कि कुछ और जगह भी आप रहें। व्हाट इज योर व्यू ऑन द डिजिटल नोमैड कल्चर गोइंग ऑन? इसका जवाब देने के पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि स्टॉक मार्केट का जो मेरा जर्नी शुरू हुआ, उस वक्त मेरे पास कोई 4,000 रुपीज मेरे अकाउंट में थे। और मेरे पिताजी का कोई शेयर था, वो मुझे बेचना था, तो उन्होंने कहा कैसे करना है, मैं पता करने के लिए निकला। अच्छा। दैट इज वन ऑर्गेनिक अप्रोच कि कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है और आप करने के लिए निकल पड़ते हो, रास्ते मिलते चले जाते हैं। हम्म। और शुरू में आप अपना एंटिसिपेट करते हो कि ऐसे हो जाएगा। तो मैं पहले तो गया ये सोच के कि वो तो सट्टा बाजार है, वो हम लोगों के लायक नहीं। मैं गया, मैंने देखा हाईटेक सारे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा खासा काम हो रहा है। तो मैं बहुत अट्रैक्टेड हुआ, फिर उसमें मुझे एकदम से सक्सेस मिली। तो मुझे लगा कि ये लड्डू है, चलो इसमें लापरवाही चलेगी। तो पहले 5 दिन में 70,000 का प्रॉफिट बनाया, फिर अगले 5 दिन में 80,000 का लॉस हो गया। ओ गॉड। ऐसे करके मुझे धीरे धीरे पता लगा कि इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स है जो एक पढ़े लिखे इंसान को पता नहीं है। तो वो किसी को बतानी चाहिए, जैसे कोई टीचर होता है। मैं अंदर से एक तरह के से टीचर हूँ, तो हर जगह क्या सिखाना है ये ढूंढने लग जाता हूँ। तो मैंने जब ये बात वहां पे ब्रोकर से कही कि मैं सिखाना चाहता हूँ, बोले कि अभी तुमको खुद को कुछ आता नहीं है, 1-2 साल हुआ नहीं और तुम सिखाने चले। मैंने कहा भाई जितना आता है वो तो बताऊंगा ना। तो करेक्ट। मैंने एक 3 लाइन का न्यूज पढ़ा था कि न्यूयॉर्क में इवनिंग कॉलेज शुरू हुआ है जिसमें स्टॉक मार्केट सिखाया जाता है। तो वहां पे उसको देख के मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। उन्होंने पेपर में ऐड दिया और फिर इतने फोन आए कि मैं वाओ। तो घबरा ही गया। मैंने सोचा कि भाई हमेशा की तरह फेलियर होता है तो कुछ होगा ही नहीं, और ये भी बीमारी चली जाएगी, खुजली खत्म हो जाएगी। पर वहां फोन आ गए, सचमुच लोग आने लगे एनरोलमेंट। अब वो आके खड़े हो गए कि बताओ क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मंडे से क्लास होगी। पहले दिन क्लास लिया मैंने, रात भर संडे को तैयारी की, मंडे ये को कुछ फिजिकल बताया, फिर क्लासेस, उनके क्वेश्चंस ये आए, मैंने कहा कल जवाब देता हूँ। ये ऐसे करते फिजिकल करते, क्लासेस थे, वो दीज फिजिकल क्लासेस? या ऑफलाइन अच्छा। क्लासेस, वन अच्छा। ऑन वन। ओके। तो 4 साल तक वो ऐसा सक्सेस मिला, वाह। ऐसा पैसा मिला हम्म। कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं हम्म। एक तरीके से मैंने जिंदगी बेच डाली थी। और तब हम्म। पहली बार वो भ्रम दूर हुआ जो बहुत सारे लोगों को अभी इस जनरेशन में है कि रिसोर्सेज अगर आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, सब सॉर्टेड हो जाएगा। दोस्तों इस गलत फहमी से दूर रहिएगा। हम्म। बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी के कम से कम 4 पिलर्स हैं। तो पैसा एक पिलर है, मानता हूं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन रिलेशनशिप दूसरा है, हेल्थ तीसरा है, और खुद की खोज, मतलब सीखते रहना। ये हम्म। अनस्कूलिंग में जो मुझे बच्चों को क्या सिखाया वो तो छोड़िए, पर मैं जिंदगी में आखिरी दिन तक सीखता रहूंगा, ये मुझे पता लगा। So amazing. तो ये पहले तो वर्ड्स के साथ हम जाते थे कि चलो हम किताबें और हम्म। ये अपने वीडियोस बना के मैसेज दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं क्या करना है क्या करना है। फिर मैं जब मेडिटेशन में गया तो वहां हम्म। से मेरे लिए एक छलांग लगी। मेडिटेशन की कहानी बताऊंगा मैं। तो हम्म। उस छलांग से ये ताकत आई कि हम्म। मैं कहीं पे भी जाके काम कर सकता हूं। तो इंदौर से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, हम्म। और वहां पे मेरा एक प्रोफेशनल एंगल था कि चलो मुंबई तो स्टॉक मार्केट के लिए जबरदस्त जगह होती है, तो वहां पे कुछ अच्छा ग्रो करेंगे। हम्म। और फिर वहां मुंबई में 1 साल रहने के बाद पता लगा कि मैं अपनी वर्किंग तो ऑनलाइन करता था, हम्म। लेकिन हॉलीडेज के लिए भी जितनी मेहनत लग रही थी हम्म। वो बड़ी जानलेवा लगी। तो वो ये है मुंबई मेरी जान टाइप का जो भी नोशन फैला हुआ है, मुझे हम्म। लगा वो एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ है।
हम्म। जिस तरह की कंडीशंस में एक इंसान वहां पे जीता है, हम्म। वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है सबके लिए। हम्म। तो फिर मैंने गोवा को चुना। हम्म। तो एक्चुअली ये बात शुरू हुई थी 5 एक साल पहले। आपके दिमाग में एक बीज पड़ जाता, मेरे पास इंदौर में स्टॉक मार्केट क्लासेस में एक ट्रेनी आए थे लंदन से। हम्म। उन्होंने, मैंने पूछा इंदौर में कैसे, वो पंचकुला हरियाणा के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा मैप में हमने देखा और वैसे भी यहाँ इंडिया की मिडिल क्लास मतलब मिडिल लेवल एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये सुन के मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा, इंडिया की स्कूलिंग यूके की स्कूलिंग से अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। फिर हम्म। मैंने पूछा इंदौर क्यों चुना, तो बोले मैप में लगा ये बहुत अच्छी जगह है तो मैंने इसको चुना। तब मेरे दिमाग से वो बात गायब हुई कि दाना पानी तो लिखा हुआ होता है, इंसान जहाँ किस्मत लिखते वहीं रहना होता है। तो उस दिन हम्म। से मेरे दिमाग में बात घर कर गई थी कि मैं अपनी मर्जी का शहर और जिंदगी चुनूंगा। तो वाह। मैं जहां जहां जाता था मैं सोचता रहता था, हम्म। शिमला, पौंडीचेरी, ऑरविल, हम्म। और बेंगलोर, पुणे, हम्म। अहमदाबाद। हम्म। तो वहां से प्रोसेस शुरू हुई थी। हम्म। अ, मतलब खाक छाना अपने जिंदगी को कि कैसे कैसे रहना है, कहाँ रहना है। अनदर थिंग, आपने ऑल्टरनेट स्पेसेस ऑफ एजुकेशन को भी बहुत एक्सप्लोर किया है कि हम्म आप बहुत सारी जगह गए हैं टू अंडरस्टैंड एजुकेशन। आई थिंक आप शिक्षांतर गए हैं, आप आरोही भी शायद गए हैं, और हम्म। कपल ऑफ मोर। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस एक्सप्लोरिंग अनस्कूलिंग लर्निंग सेटअप्स को लेकर। मुझे ये एक्सप्लोरेशन के लिए पहले हम्म। तो मुझे ये अनस्कूलिंग के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम्म। ये मुझे पता, कम्युनिटीज पता नहीं थी। तो हम्म। पहले मैंने स्पिरिचुअल हॉलीडेज ज्यादा किए। हम्म। तो मैं पहले गया था कोयम्बटूर में, ईशा, करेक्ट। जो सदगुरु वाला ईशा हम्म। है, हम्म। हम्म। ईशा फाउंडेशन। हम्म। फिर मैं, मतलब मेरे पास एक आर्टिकल कहीं से ब्लॉग में आया था, तो मैं स्पिरिचुअल साइड में बड़ा इंटरेस्टेड रहा। हम्म। क्योंकि जब आप अनलर्निंग करते हो तो आपको ये बात समझ में आने लगती है कि हम्म। जो कुछ भी हमारी लाइफ में सब कॉन्ट्रोडिक्टरी है। हम्म। हर एक चीज के बीच में कहीं सच छुपा हुआ है। हम्म। तो स्पिरिचुअल हॉलीडेज का एक्सपोजर मैं बच्चों को इस एज में देना चाह रहा था कि वहां जाए, और ऐसा नहीं कि वो ध्यान में बिठा दिया उनको, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वहाँ अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है तो मजा आता है। तो वहां हम्म। से मुझे एक पता लगा जेंडो के बारे में, कोडाई हम्म। कनाल में। वहां हम्म। मैं उनको लेके गया। फिर तिरुवनमलाई रमन महर्षि का जो आश्रम है वहां भी हम गए। और जब हम पौंडीचेरी ऑरोविल में सदना फॉरेस्ट पहुंचे, हम्म। तो वहां से पता लगा मुझे आरोही के बारे में। हम्म। और स्वराज के बारे में मैंने बहुत पहले सुन रखा था, लेकिन कोई लिंक नहीं बन पा रही थी। हम्म। और ऐसे आप किसी शादी में जाने के लिए तो आपको कोई और मजबूर कर देता है, लेकिन इस तरह के एक्सप्लोरेशन के लिए आपको खुद नीचे अपने ही रॉकेट हम्म। में आग लगानी होती है, नहीं तो नहीं सो उठ पाते इम्पोर्टेंट, मतलब। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत जरूरी बात कही कि शादी में तो मतलब अच्छे हाँ खासे लोग शॉपिंग करके पहुंच जाते हैं फ्लाइट टिकट्स करवा कर, बट हाँ टू जी। एक्सप्लोर समथिंग विच इज सो एसेंशियल एंड आई नो लाइक आपने ही कहा, आपने वो जो टेस्ट कर लिया है देयर इज नो गोइंग बैक इन योर लाइफ, आई एम श्योर। तो ऐसे आपने हाँ, बहुत सारे स्पेसेस एक्सप्लोर कर लिए। तो हम्म। मुझे एक चीज ऐसी याद आती है, हम्म। जैसे ये नेशनल हैप्पीनेस की बात होती है ना, जो हम्म। शायद इधर भूटान में हम्म। ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स Sure. करके कुछ है। हाँ 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 तो हाँ वहां हाँ। पे जब सर्वे किया गया तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो सबसे ज्यादा खुश है। हम्म। ये भी सुन के एकदम अजीब लगता है। हम्म। तो अनएम्प्लॉयड होने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास सोसाइटी हमको ये एहसास करा रही है। नहीं तो हम्म। आपके पिताजी आपको खाना खिलाते हैं, लेकिन सवाल करते हैं पड़ोस के अंकल, क्यों बेटा क्या चल रहा है आजकल। और इसलिए एक यंगस्टर डरता रहता है किसी भी शादी में प्रेशर। जाने से कि हाँ, वो हम्म। प्रेशर, वो बंदूक हम्म। लेके वो सवाल बंदूक की तरह, गोली की तरह आएगा, क्या चल रहा है आजकल, और आदमी घबरा जाएगा, बोले मुझे नहीं जाना किसी सोशल गैदरिंग में। So true. तो वहां से फिर जब पता लगा, मैं आरोही गया। तो हम्म। आरोही में, हम्म। मतलब बाहर से जब आप सुनते हैं ना, तो हम्म। आप हमेशा वैसे ही सवाल करते हैं कि क्या सिखाएंगे वहां पे, क्योंकि करेक्ट। हमारा दिमाग सब्जेक्ट्स में उलझा हुआ है कि हम्म। अच्छा मैथ सिखाएंगे या ईवीएस के बारे में बात करेंगे या लैंग्वेजेस की बात होगी या कोई स्किल सिखाएंगे। लेकिन जब हम्म। मैं आरोही गया ना, तो आरोही में वहां पे सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पेरेंट्स को और बच्चों को सबको बुलाया कि एक फैमिली यहाँ पे सीखेगी, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं बताएंगे उनको क्या करना है।
इट्स ऑल हम्म अबाउट डूइंग। आप अपना अपना काम करके अपना सीखो। नहीं तो हम्म पेरेंट्स हमेशा बच्चों को बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उस तरह की कम्युनिटी में पहुंचने के बाद भी, हम्म तो वहां पे जाके मैं वो 4 दिन इतना ज्यादा खुश रहा। और मेरी हम्म वाइफ भी, शादी हम्म, के 18 साल बाद की बात कर रहा हूँ। वाओ। हम बच्चे हो गए थे। हम हम्म एक रॉक क्लाइंबिंग, हमको एक हम्म चट्टान पे चढ़ा दिया, क्योंकि हम्म, रत्नेश कमाल का इंसान है, वो आपसे कुछ भी ओ, करवा लेता है, उसके अंदर वो ताकत अच्छा। है। तो वो सामने खड़ा कर दिया हमको चट्टान के, बोले अब क्या करना है, बोले चढ़ो। वो कहा चढ़ो, मेरे घुटने दुखते हैं, कहाँ चढ़ो, तो बोले हो जाएगा। फिर हम हम्म ऊपर चढ़े, फिर बोले उतरो, हम्म, फिर उल्टा उतरो, फिर आंख बंद करके उतरो, फिर आंख बंद करके चढ़ो। धीरे धीरे वाओ। वो डर कहीं दूर हो गया। फिर ट्री से नीचे उतरे, फिर एक लोकल पॉन्ड था जिसमें हम कभी स्विमिंग पूल में तैरना सीखे हैं, तो आपको वो ब्लू टाइल के अलावा, वो ब्लू वाटर के अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो वहां उसको पार किया, फिर पहली बार जिंदगी में पेड़ पे चढ़े। तो वाओ। वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। तो हम्म आरोही कमाल का एक्सपीरियंस था। हम्म फिर हम पुविदम गए, मीनाक्षी अक्का के पास। हम्म तो पुविदम भी ऐसी एक कम्युनिटी है जहाँ पे बच्चों को वो अपने तरीके से सिखा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे उनका बहुत ज्यादा जोर है। हम्म मीनाक्षी अक्का टेड टॉक पे आप सुन सकते हैं। फिर हम्म मरुदम गए थे हम लोग। तो हम्म, मरुदम में जो अरुण जी हैं, वो पहले ऋषि वैली फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ाते थे कई सालों तक, वो भी इंजीनियर रह चुके हैं। अच्छा। तो उनका पर्सनालिटी भी अपने आप में काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। तो हम्म ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज में जाने के बाद में हम्म आपका दिमाग धीरे धीरे खुलने लगता है। पहले तो आपको लगता है आप आउट ऑफ प्लेस हो, लेकिन फिर हम्म आपको लगता है कि, जैसे अभिजीत सिन्हा के पॉडकास्ट में मैंने अभी अभी ये बात सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो नॉर्मल लोग होते हैं और एक जो हम लोग होते हैं अनस्कूलर, तब उन्होंने बात काट के कहा कि वो लोग नॉर्मल नहीं है, वो तादाद में ज्यादा है पर नॉर्मल नहीं है। आपकी हम्म जिंदगी में अगर कोई समस्या आ रही है और आप उसके लिए ना सोचते हो ना कुछ करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल कैसे हो सकते हो। तो हम्म ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा छू गई। तो हम्म वैसे ही हम जब इन कम्युनिटीज में गए, तो हमको धीरे धीरे लगने लगा कि हम लोग एक सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आपके हम्म, काम करने का जो जज्बा है वो दुगना हो जाता है। तो और बिल्कुल बच्चों है। को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इस बात का कि हम एलियंस नहीं है, हम भी इंसान हैं और बेहतर इंसान है। आई थिंक बिकॉज आप एकदम यू हैव दिस पर्सनालिटी, आई फील कि जिस चीज को जानो उसको समझो और लाइफ में उसको अच्छे तरीके से उतारो। और क्योंकि यू वांट टू, आई थिंक समवेयर आई हैव द सेम प्रॉब्लम, यू वांट टू कन्विंस योरसेल्फ, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं, और भी लोग हैं, जैसे आपने कहा कि दिस खोज हमेशा चल रही है आपके दिमाग में कि क्या और भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं, क्या है वो, क्या ढूंढ रहे हैं। एंड आई थिंक वी आर समवेयर ऑन अ सिमिलर जर्नी, हम लोग जैसे जो लोग हैं जो ऐसा ढूंढते हैं या लोगों से मिलते हैं। इट जस्ट बिल्ड्स ऑन योर आइडियाज कि देयर इज सो मच टू लिव, देयर इज सो मच टू लर्न। एंड somehow we were given एक बेंच, एक क्वेश्चन पेपर, एक बुक और वो एक टीचर, एंड हमने समझ लिया कि यही पास है यही फेल है, और फेल हो गए तो फेल हो गए। आई एम नॉन एकेडमिक बच्चा, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था। एंड दिस इज हाउ मेनी पीपल ट्राई टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, आई एम दैट पर्सन, आई वाज नेवर गुड इन मैथ्स, आई वाज नेवर गुड इन अ सब्जेक्ट। And I think that is how people have started identifying themselves, isn't it? So I think, we have just 5 more minutes, but I think if you want to say something from all this journey that you have gone through, 1 minute में अगर आप ऐसा कुछ बात पेरेंट्स को जो फेंस में खड़े हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, या कुछ यंग अडल्ट्स को जो they want to try something different, what will your words be or what will your advice be to them? मेरी एडवाइस हमेशा एक ही चीज है कि आप जो भी करना चाहते हो, सबसे हम्म, पहले तो आंखें खोल लो कि अगर हम्म, आपको जिंदगी में अच्छा फील नहीं हो रहा है। हम्म, हम लोग सबसे बड़ा हादसा ये है कि बगैर खुशी और बगैर प्यार के जीना सीख गए। और हम्म, एक इंसान के तौर पे इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अनफॉर्चुनेट कोई बात नहीं है हम्म, कि आपको लगता है कि ठीक है काम हो रहा है, दिन गुजर रहे हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए चले गए, हम्म, 12th किया आपने, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, और आपके पास एक मार्कशीट आ जाती है। और वो मार्कशीट में अगर 70 75 80% मार्क्स है, आपको लगता है साल अच्छा गुजरा है। जबकि हम्म, उस साल में आपने अंदर से कुछ भी ग्रो नहीं किया। मैं हम्म, कहता हूं, अगर आपको अपनी जिंदगी को नापना है तो आंखें बंद करो, और हम्म, आंखें बंद करके कुछ सीन है जो आपकी आंखों के सामने घूम जाएंगे।
जब आपने जिंदगी को महसूस किया होगा। या हम्म, तो आपको बहुत खुशी मिली होगी, या आप हम्म, बहुत रोए होंगे, दिल टूट गया होगा, या बहुत डर गए होंगे, पर हम्म, हाँ आपने महसूस किया होगा। हम्म, अभी आपकी जिंदगी अगर ऐसे ब्लैंक दिखती है आंखें बंद करने के बाद में, तो हो सकता है आप रूटीन जी रहे हो। और हम्म, चूंकि यंगस्टर बहुत सारे सुनते हैं, तो वो हम्म, फिल्मों से रिलेट करते हैं। तमाशा हम्म, करके इम्तियाज अली का एक मूवी आया था, हम्म, उसमें वो बता रहे थे कि वो सक्सेस का जो डेफिनेशन सोसाइटी का है, वो सुबह हम्म, से उठ के रूटीन को जीता जाता है, और उसको लग रहा है मैं अंदर से खोखला हूं, क्योंकि मेरे अपने जॉब में मुझे यही लगा था। सब लोग कह रहे थे क्या कमी है तेरे पास, तो सब कुछ तो है तेरे पास, और मैं कह रहा था मैं भिखारी हूं अंदर से, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मैं हम्म, सबसे ज्यादा दुखी था उस वक्त जब पूरी दुनिया मुझसे खुश थी। और ये हम्म, चलता नहीं है, आपको अपने आप को ही खुश करना है, अपने आप को ही जवाब देना है। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा कि मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो इस बात से शुरू हुई कि सवाल वहां खड़े हुए जहां मैं खड़ा था। तो हम्म, आपको भी सवाल ये करने हैं कि आपने शादी कर ली, आपने बच्चे पैदा कर लिए, और आप कहीं ना कहीं किसी एक डेजिग्नेशन तक पहुंच गए हैं, और हम्म, लोग कह रहे हैं कि भैया ये बहुत अच्छे इज्जतदार और बड़े पावरफुल से इंसान है। क्या वो चीज आप अंदर महसूस करते हो? अगर नहीं करते हो, अगर इसमें कुछ और बेहतर होने की गुंजाइश है, तो हम्म, सवाल करना शुरू करो। क्योंकि मेरे साथ कुछ आईआईटियंस या मैनेजर्स वगैरह एमबीए किए हुए लोग थे, तो मैंने वहां से जब हालत देखी, मुझे यहां से दिखता था कि आगे चल के मुझे तो ट्रेजेक्टरी ठीक नहीं दिख रही, कहीं और जा रहा है ये रॉकेट। हम्म, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा डेस्टिनेशन पे, कि जिन लोगों ने ये सक्सेस हासिल हासिल कर रखी है, वो किस चीज से गुजर रहे हैं, मुंबई में देखा मैंने, या आईआईटी कॉलेजेस में जिनके संपर्क में रहा, वो लोग खुश नहीं थे, वो सक्सेसफुल थे सोसाइटी की नजर से। हम्म, तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें मिसिंग थी, और उन्हीं पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूं कि हम्म, क्या रोटी कपड़ा मकान अब हमारी समस्या है? हम्म, शायद नहीं। हम्म, हमारी समस्या है अपने आप के साथ और आसपास के दो लोगों के साथ जो एक छत में आपके साथ रहते हैं, उनके साथ अगर आप खुशी खुशी जिंदगी गुजार सको, मतलब रिलेशनशिप एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। और क्या आप इसके बारे में अभी से कुछ काम करना शुरू करेंगे? तो सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप सामने जो भी चीज आए, सबसे बेहतर क्या है वो करना शुरू कर दो। हम्म, और साथ में कहूंगा 100 डेज का एक रूल, कि 100 दिनों तक अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसकी गहराई में चले जाओगे, हम्म, और फिर एक तरह से प्यास बुझेगी, फिर अगली चीज सामने आ जाएगी। एक जिंदगी एक ही पके हुए तरीके से जीने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत लग सकती है अगर आप परमानेंसी को छोड़ दें। हम्म, हम हर चीज को परमानेंट कर देना चाहते हैं हमेशा के लिए, correct. प्यार हो, शादी हो, है ना? क्योंकि कई यंग लोग होते हैं, अभी तो रिलेशनशिप को 3 ही दिन हुए होते हैं, और वो बात करते हैं कि मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, 7 जन्म मेरे साथ रहोगे ना। और ये जैसे ही बोला, वैसे ही मुझे लगता है प्यार घुटने लगता है, दम घुटने हाँ लगता है। एग्जैक्टली। आई थिंक सेम थिंग हैपेंस विद एजुकेशन एज वेल। जब आपको पता चल हम्म। जाता है कि यही लाइफ है, यही 10 साल ऐसे गुजारने हैं, ऐसे ही एग्जाम देना है, तो ये वो वो जब भी मेट वाली धक 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 शुरू हो जाती है कि आई एम ट्रैप्ड, आई एम डन। एंड आई थिंक इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ किड्स as well, because you know the route, it is so well defined route, and it becomes so boring, isn't it? And unless the exploration within starts, or I think your children are lucky in that case, because they will get to experience a lot. They will have already experienced so much, and I'm sure you will take them to another level. आपसे बात और मैं करके ऐड करूंगा एक बात, कि हाँ जी कोई जरूर। हादसे नहीं होते। हम्म, कुंग फू पांडा में एक डायलॉग था ना, हम्म, कोई एक्सीडेंट होते ही नहीं है दुनिया हम्म, में। आप जो चाहे करो, जो हम्म, चाहे करो। आपको हो सकता है पैसों का फायदा है, नुकसान हो जाए, टाइम में कुछ कम ज्यादा लग जाए, लेकिन आप तजुर्बा कमा के ही आओगे। इधर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस है ही नहीं। so जिंदगी beautiful. में आपके ईगो के अलावा होने को कुछ नहीं है। और ईगो मतलब आपकी धारणा है। हम्म, तो अनकंडीशनिंग को जब आप एम्ब्रेस करोगे, तो हम्म। जिंदगी में हो सकता है एक जिंदगी में 10 जिंदगियां जीने की खुशी मिले। And you are that perfect example of living so many lives in one life. So I think with that, we will call it off. But it was an amazing talk. And I'm always inspired with what you say in any day, I think. So we will again get back to you, और कुछ और बातों पे हम और बातें करेंगे. But अभी के लिए thank you so much for being here, and we look forward to your book. आपके जो लिंक्स है हम डाल देंगे ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, आपकी बुक्स को पढ़ सके, एंड आपसे इंस्पायर हो सके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के सामने होके।
थैंक यू वेरी मच।